नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। 27 दिसंबर 2021 और 28 दिसंबर 2021 को सीटेट एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षिका कक्षा में आधा पाठ पढ़ाती है और इसके बाद बच्चों को 4-4 के समूह में बांटकर खुद पढ़ने को कहती है, तो यह किसका उदाहरण है, यह पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह जो है प्रभावशाली कक्षा अध्ययन का एक उदाहरण माना जाता है, क्योंकि छोटे छोटे समूह में जो बच्चे होते हैं दोस्तों वह एक दूसरे से सीखते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं और सीखने में एक दूसरे की मदद करते हैं। तो यह प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया है, वल्लम नाव का प्रयोग कहाँ के लोग करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, केरल में बच्चे स्कूल जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया था, वल्लम नाव का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो केरल में बच्चे स्कूल जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? तो यहाँ पे जो है 4 विकल्प दिया गया था, इसमें जो है SO2 गैस जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस है दोस्तों? जैसे कि मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, CFC गैस हो गई, CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं दोस्तों। SO2 ये जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, वाइगोसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, हर बार इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है वाइगोस्की, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो इसका जवाब है, पौधों की हरी पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, परियोजना विधि के जनक हैं। परियोजना विधि के जनक कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, किलपैट्रिक हैं। यह भी प्रश्न इनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ओजोन परत के बारे में प्रश्न पूछा गया था, तो ओजोन परत के बारे में जानकारी ध्यान रखिएगा, ये जो है परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें होती हैं उससे जो है रक्षा करती है कौन? ओजोन परत। तो यह भी प्रश्न इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? इससे संबंधित प्रश्न आया था, तो ध्यान रखिएगा, ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है या किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो यह प्रश्न पूछा गया था, इसको ध्यान रखिएगा। वान हेले से संबंधित प्रश्न आया है दोस्तों, वैन हेले से, तो ज्यामिति चिंतन से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा गया था, पहले बच्चे को कुछ चित्र दिखाए जाते हैं, फिर उसको अलग अलग करने को बोला जाता है, फिर उसके बाद उससे उनके कोण, भुजा, शीर्ष के आधार पर अंतर करने को बोला जाता है, तो वह कौन से स्तर पर है, यह पूछा गया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह जो है ज्यामिति चिंतन के स्तर फर्स्ट पर है, पहले स्तर पर है। देखिए दोस्तों, स्तर फर्स्ट पर जो है जो बच्चा होता है वह क्या करता है? वह आकृतियों के गुणों के आधार पर वस्तु का निर्धारण, तुलना और वर्गीकरण जो है करने लगता है। ठीक है, स्तर प्रथम में। तो यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे से पूछा गया था, हर बार पूछा जा रहा है। जीन पियाजे दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं। इन्होंने इसे 4 भागों में बांटा है, संवेदी गामक अवस्था, और दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न पूछा गया था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से दोस्तों प्रश्न आया था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी जो है संज्ञानात्मक विकास की जो है तीसरी अवस्था है। इसका समय क्या होता है? 7 से लेकर के 11 वर्ष होता है। देखिए दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनके अंदर संरक्षण, वर्गीकरण जैसे गुण विकसित हो जाते हैं। तो यह प्रश्न पूछा गया था, संरक्षण या वर्गीकरण जैसे गुण किस अवस्था में विकसित होते हैं? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित हो जाते हैं, इसको याद रखिएगा। पर्यावरण थीम से संबंधित प्रश्न आया था, तो पर्यावरण थीम से संबंधित प्रश्न ध्यान रखिएगा। कुल 6 थीम होते हैं पर्यावरण के दोस्तों, मुख्य रूप से कौन कौन? भोजन, पानी, आवास, परिवार एवं मित्र, हम चीजें कैसे बनाते हैं, यात्रा, ये सभी 6 थीम हैं, इसको याद रखिएगा। हर बार इससे प्रश्न पूछा जा रहा है। किस विटामिन की कमी से दिखाई नहीं देता है, यह प्रश्न पूछा गया था। तो विटामिन ए की कमी से जो है दिखाई नहीं देता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है।
एक बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है तो वह किससे पीड़ित है, यह प्रश्न पूछा गया था। तो बच्चा जो है डिसलेक्सिया से पीड़ित है। अगर किसी बच्चे को पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो इसका मतलब वह डिसलेक्सिया से पीड़ित है। अगला प्रश्न पूछा गया था 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की दोस्तों 9999 होती है और सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की 10 होती है। इसको माइनस कर देंगे दोनों को तो 9989 आपका आंसर आ जाएगा। तो यह प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न और पूछा गया था 100 ml का 3/4 कितना होगा, 3/4 कितना होगा। तो सिंपल सा था, 100 गुणे 3/4 कर देंगे, 4 से 100 आपका कट जाएगा, 25 आ जाएगा, 25 चौका 100 होता है दोस्तों, ठीक है। 4 से आपका ये 100 कटेगा, कितना आएगा 25 आएगा, और 25 का 3 में गुणा करेंगे तो 75 आ जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 97 में इकाई की संख्या, तो 7 होती है, आप सब जानते हैं। इससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा गया था, इसको ध्यान रखिएगा। किस पक्षी की चोंच बीच से मुड़ी हुई होती है। तो राजहंस पक्षी जो होता है दोस्तों, इसकी चोंच जो होती है बीच से मुड़ी हुई होती है। इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। दिल्ली में विलुप्त होने वाला पक्षी कौन है। तो गौरैया है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह भी प्रश्न पूछा गया था। तो याद रखिएगा दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यह प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। एक बच्ची घर से स्कूल 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 13 मिनट में पहुंच जाती है, तो बीच की दूरी बताइए। दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल गुणे समय। चाल यहाँ पर 6 दिया है और समय दिया है 13 मिनट। देखिए दोस्तों समय जो मिनट में दिया है इसको पहले घंटे में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसलिए क्या करेंगे चाल के स्थान पर 6 लिखेंगे और समय के स्थान पर 13/60 लिखेंगे। 13 में हम 60 का भाग कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है और मिनट को घंटे में बनाना है, इसलिए 60 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो 6 का 60 में भाग जाएगा, 6 दहम्मा 60 10 आ जाएगा, और 10 का 13 में भाग जाएगा तो 1.3 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यह भी प्रश्न दोस्तों पूछा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे अब लोकसभा में समास पूछा गया था। तो इसमें दोस्तों तत्पुरुष समास होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत में हिंदी किस प्रकार की भाषा है, यह भी प्रश्न पूछा गया था। तो ये राजभाषा है, इसको ध्यान रखिएगा। दुर्व्यवहार का संधि विच्छेद पूछा गया था। तो दुह धन व्यवहार बराबर दुर्व्यवहार होता है। यह जो है किस संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ये सभी प्रश्न दोस्तों पूछे गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया था 4 चांद लगा दिए का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों बहुत अधिक शोभा बढ़ा देना। 4 चांद लगा दिए का अर्थ होता है बहुत अधिक शोभा बढ़ा देना। अगला प्रश्न पूछा गया था संस्कृत शब्द में उपसर्ग बताइए। तो दोस्तों संस्कृत में जो है सम उपसर्ग लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सम आपका उपसर्ग होगा। जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो इनसे हर बार प्रश्न पूछा जाता है, रिपीट हो रहा है। तो ये संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, कोहलबर्ग ने दिया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था यन में कौन सा कोण बनेगा। तो ध्यान रखिएगा यन में दोस्तों न्यून कोण बनेगा, ठीक है। 90 अंश से जो कोण होता है, 90 अंश से कम जो कोण होते हैं उसे हम न्यून कोण कहते हैं। पियाजे के अनुसार सूचनाओं का पैकेट क्या कहलाता है, इससे संबंधित प्रश्न था। तो ये स्कीमा कहलाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और वाइगोत्स्की के समीपस्थ विकास का क्षेत्र से प्रश्न पूछा गया था। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है, बच्चों को दी जाने वाली सहायता समीपस्थ विकास का क्षेत्र के नाम से जानी जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। मधुमक्खी पालन का समय से प्रश्न पूछा गया था। तो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक का जो समय होता है यह जो है मधुमक्खी पालन के लिए उपयुक्त समय होता है, इसको ध्यान रखिएगा। पियाजे के समावेशन संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो पुरानी जानकारी में नई जानकारी को शामिल करना समावेशन कहलाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से प्रश्न पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा 2 से 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। प्रश्न पूछा गया था कि 2 से 7 वर्ष के बीच में जो बच्चे होते हैं वह किस अवस्था में होते हैं। तो वह जो है संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था में होते हैं, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। पहली अवस्था कौन सी होती है, संवेदीगामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे गणित की प्रकृति होती है। गणित की प्रकृति से प्रश्न आया था। तो ध्यान रखिएगा गणित की प्रकृति तार्किक होती है, श्रेणीबद्ध होती है और अमूर्त होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो यह जो है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। हाथियों से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो हाथियों के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। हाथियों के झुंड की सरदार कौन होती है, बूढ़ी मादा हाथी होती है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर बूढ़ी मादा हाथी होनी चाहिए, ठीक है।
एक दिन में 100 केजी पत्ते खा सकते हैं एक वयस्क हाथी, और हाथी जो है एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, तमिलनाडु के निकटतम राज्य कौन कौन से हैं? तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सब जो है तमिलनाडु के निकटतम राज्य हैं। असम के घर कैसे होते हैं? प्रश्न पूछा गया था। तो बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं असम में। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है? तो ध्यान रखिएगा, मैना पक्षी जो होता है यह झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है। ब्रेल लिपि कितने बिंदु पर आधारित है? यह प्रश्न भी पूछा गया था। तो 6 बिंदुओं पर आधारित है, इसको ध्यान रखिएगा। ब्रेल लिपि दोस्तों 6 बिंदुओं पर आधारित है। भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चॉम्स्की ने दिया था, इसको याद रखिएगा। इनसे भी प्रश्न पूछा गया था। तो इस तरह से दोस्तों आपका यह वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये सभी प्रश्न दोस्तों 27 दिसंबर और 28 दिसंबर को पूछे गए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जरूर बताइए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब हम आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।